वेस्ट बंगाल से पूजा के लिए आए हुए हैं। गंज का ये विशेषता है कि बाबा अजगैबीनाथ है और उत्तर वाहिनी गंगा है, इसीलिए विशेष महत्व है। मिट्टी बेच करके आदमी कमा बेच के भी कमा लेते हैं। चलता आ रहा है प्राचीन काल से यहाँ श्री भगवान राम से ही स्टार्टिंग है। हम 8 साल की उम्र से पूजा करा रहे हैं यहाँ पे। 8 साल का मतलब आपका 8 साल था तब से? हाँ। नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PN न्यूज़ इंडिया। और आज मैं हूँ सुल्तानगंज। ये बाबा नगरी परिचय के मोहताज नहीं है और सुल्तानगंज को साहब कौन नहीं जानता। पूरे भारत में प्रसिद्ध यह सुल्तानगंज जो वही नगरी है जिस नगरी में मैं भी खड़ा हूँ। पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये गंगा है, गंगा नदी है। ये उत्तर में बहा गया जो सबसे बड़ा। यहाँ पे जल लेकर के देवघर पूरे सावन मेला में यहाँ से करोड़ों कलश यहाँ से जल लेकर के जाते हैं और बाबा पे चढ़ाते हैं देवघर में। ये यहाँ के जानते हैं, यहाँ के पंडित समाज जो है कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ विशेषता है इस नदी का और क्या कुछ है। हम वही सुल्तानगंज में है जिस सुल्तानगंज का आप हमेशा चर्चे में सुनते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तो आइए हम मिलाते हैं यहाँ के लोगों से। आइए जानते हैं क्या कुछ विशेषता है यहाँ और क्या कुछ विशेष है। बाकी हम आपसे बात करते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहिए। ये क्या कुछ विशेषता है इस सुल्तानगंज के? यहाँ सुल्तानगंज का ये विशेषता है कि यहाँ बाबा अजगैबीनाथ है और उत्तर वाहिनी गंगा है, इसीलिए विशेष महत्व है। तो ये लगभग कब से चलता आ रहा, कुछ कितने वर्षों से? ये तो बहुत साल पुरानी बात है। हाँ, यहाँ पे शायद लोगों का चिता भी शायद यहाँ। हाँ, बगल में मसान है। मसान का हाँ लाते हैं। हाँ। तो उसका क्या विशेषता है कि यहाँ लोग लाते हैं काफी दूर से? यहाँ का विशेषता है कि मतलब बहुत दूर से, झारखंड से भी यहाँ लोग आते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि राजा दशरथ जी का शायद यहाँ पे जलाया गया था यहाँ पे, इसीलिए ज्यादा महत्व है। लेकिन वो मुगल के जमाने में ही कब्जा किया गया है। गंगा जो नदी है, गंगा नदी का पानी पवित्र माना जाता है। हाँ, यहाँ से लोग जाते हैं। हाँ, सावन टाइम में लगभग कितना भीड़ होता होगा? सावन में पर डे का कम से कम 1 से 2 लाख पर डे जल भर के जाता है। पर डे यहाँ से आता है 2 लाख पर डे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रशांत कुमार झा हुआ, उसे कारे बाबा लोग कहते हैं। यहाँ लगभग कितने दिनों से आप? हम 8 साल की उम्र से पूजा करा रहे हैं। 8 साल का मतलब आपका 8 साल था तब से? हाँ, 40 साल में मेरा उम्र है। 40 साल से आप यहाँ हैं? 4 साल से देख रही है। तो ये है बाबा जो विशेषता कुछ बताए हैं। आइए यहाँ पे जो और हैं कुछ लोग, उनसे था जानते हैं। लगभग यहाँ 7 साल से तो कौन लग रहा है मेरा? 7 साल। हाँ, यहाँ अगरबत्ती फूल तो करते। हाँ, मेरा तो कौन है बोलिए। पूजा के लिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह? हाँ, प्रसाद फूल बेलपत्र अगरबत्ती सब मिलेगा यहाँ। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से पूजा के लिए आए हुए हैं। हाँ। तो कुछ मतलब ऐसा होता है कि मन्नत के पहले से गच्छे हुए हैं, वैसा कुछ आए हैं कि बस ऐसे आए हैं? मम्मी जी पूछ आप मन्नत किए? मन्नत किए तो पूरा हो गया, उसके बाद आए हैं। यहाँ जो भी लोग हैं देखिए, जब भी उनका आस्था पूरा होता है लोग आए हुए हैं। बंगाल से आए हुए हैं, ये बंगाल में है। आइए आप बताइए कुछ जी, इससे यहाँ का विशेषता बताइए कुछ। क्या कुछ है? बहुत खास जब है, मिट्टी बेच करके आदमी मिट्टी बेच के भी कमा लेते हैं। यहाँ की विशेषता मिट्टी बेच के भी कमाते हैं, बस इससे बड़ा विशेषता और क्या है। तो ये है हम सुल्तानगंज, वही जगह है जो आप सुर्खियों में हमेशा सुने हैं और हमेशा चर्चे में रहे। पीछे देख पा रहे हैं ये गंगा, और ये वही गंगा नदी है जहाँ से लाखों करोड़ों लोटा जल लेकर के उस देवघर जाते हैं। और देवघर में जल पूरे सावन और भादो 2 महीना पूरा यहाँ से जल। इस जगह पे आज हम खाली है, ये खाली देख कदम रखने का जगह नहीं होता है, ऐसा वो सावन और भादो के महीने में होता है। कि वही सुल्तानगंज है जो सुर्खियों में रहा है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। एक बाबा जी हैं और यहाँ पे आए जानते हैं। बाबा ये बताइए आपका शुभ नाम पहले क्या हुआ? मेरा नाम श्री जीवन कुमार उपाध्याय है। ये यहाँ पे जो चल रहा है, ये आस्था जो लोग रखते हैं, आते हैं, मरते, कब से यहाँ पे चलता आ रहा है? प्राचीन काल से यहाँ श्री भगवान राम से ही स्टार्टिंग है। राम जी यहाँ जो है जब वनवास यात्रा पे निकले थे तो यहाँ जल भर के यहाँ से बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने गए थे पैदल ऑन फुट। और भी प्राचीन है, चूंकि गंगा में तो बहुत पहले से है, तो और क्या कहूँ, तब से चलते ही आ रहा है। और मनवांछित फल मिलता है। उत्तर वाहिनी गंगा है, गंगा की यहाँ पुनरुत्पत्ति हुई है, इसीलिए उसे उत्तर वाहिनी कहा गया है। एक सवाल था हम यहाँ से कहेंगे बाबा कि जैसे यहाँ पे जो आते हैं
तो लगभग जल लेके जाते हैं, लगभग कितनी भीड़ होती होगी सावन में? बहुत भीड़, काफी काफी कम से कम 2 से 4 लाख पर डे, 2 से 4 लाख पर डे लगभग भीड़ होता है। कम से कम। और 2 महीना से दो महीना नहीं, दो सावन भादो भी चलते हैं, आश्विन में भी चलते हैं, आश्विन में मिथिलांचल के बम चलते हैं। अच्छा 3-4 महीने से। हाँ, ऐसे तो कंटिन्यू सालों भर चलते हैं। अब थोड़ा सा भाई एक क्वेश्चन हम करेंगे आपसे तो हट करके, आप इंग्लिश से बात कर रहे थे, शायद इंग्लिश से पढ़े लिखे आप हाँ, लोग? मैं ग्रेजुएट इंग्लिश से। ग्रेजुएशन किए? जी सर। तो यहाँ कब से आप? मैं जन्म से हूँ, यहाँ जन्म से। पढ़ा लिखा। मेरे और 2 बड़े भाई हैं और वो दोनों सर्विस में हैं, लेकिन हम सोचे जब 2 भाई सर्विस में हैं, देख भाई यहाँ भी रहेंगे, घर का भी सेवा हो जाएगा। और संयोग से गंगा मैया ऐसा फैक्ट्री उद्योग है हम लोगों के जो कि किसी दिन बंद ही नहीं होते हैं। तो आपका जो ये लाइन है पूर्वजों से चला आया है? हाँ, पूर्वजों से चला आता रहा है। जो ये क्षेत्र जो काम जी जी, पूर्वजों से चला आता रहा है, लेकिन मेरे पूर्वज नहीं करते थे। मैं मेरे दोनों बड़े भाई क्यों भूल गया स्टार्टिंग किया इस चीज को, और दोनों भाई मेरे सर्विस में हैं। हम इसको पकड़े रहे गंगा माता को, अब पेट पालन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब विशेषता है इस धाम का। बाकी सुल्तानगंज का ये वो जगह है जो गंगा एक साइड किनारे देख रहे हैं बह रहा है, और ये वो जगह है यहीं पे चिता को जलाया जाता है। जो यहाँ पे हिंदू धर्म का मानना है कि चिता को जो जलाते हैं वहाँ से ला करके झारखंड में, बिहार में, बंगाल में जो भी लोग लाते हैं यहाँ, वो ये वही जगह है जिस जगह पे लोग को जलाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये अंतिम संस्कार इसी जगह पे होता है। ये वही जगह है, एक जगह लोग खुशियाँ मनाते हैं एक दिन, और एक दिन होता है जो मातम मनाते हैं। ये वही जगह है जहाँ के बाद दुनिया छोड़ के चले जाते हैं लोग। तो बने रहिए, आइए हम और जगह से मिलाने का प्रयास। अगली खबर के साथ तब तक के लिए जय हिंद।